7 ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? पुण्यात्मा ये आंकड़े याद हो जाएंगे थोड़े से दिन में आपके। और ये ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान एक बाउंड्री बनती है, एक हमारा गाइडलाइन बनता है। हम विचलित नहीं हो सकते, चाहे कोई फिर कितना विद्वान आकर बात करे, आप 2 मिनट में फेल कर देगा। हमारा बच्चा भी उसको रिजेक्ट कर देगा, जिसने 3-4 वर्ष सत्संग सुनते और हो गए और नाम ले रखा है। एक ब्रह्मा का कितनी आयु होती है ब्रह्मा की? ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का समय मिला दे, इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये 43 लाख यानी कुछ ऐसा इतना मिला करके वर्ष होते हैं। 4,32,000 कलयुग का समय है, इससे दुगना द्वापर का है, यानी 8,64,000। और 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 12,96,000 त्रेता का, और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ दे 17 लाख कुछ ये द्वापर का, सतयुग का। इन चारों का योग कर दे, ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ओए अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल गया। इतने लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे मां। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु उसकी इन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये 3 रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचली छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है। ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन, मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य है, तू नहीं जानता, दिव्य ऐसे है ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर देता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को, दुर्गा को महाब्रह्मा, महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु शिव रूप में रहता है। दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महापार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई शिक्षित हो सभी, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डले डुआ रखे थे हमारे 3 नादान महर्षि बने बैठे थे। इन कह का ज्ञान है। 8वें अध्याय, 7-8 गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है,
सहस्र युग लिखा, उसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय में बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं, और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता जो अपने योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में है, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते और वो होते आकार में है। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसमें लिखा है कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता है। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे, और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है सरपुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो हैं, काल भी, प्रकृति भी, और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इन सभी के ब्रह्मांडों में फिर दोबारा नए सिरे से उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अब क्या बताना चाह रहे थे दास कि ब्रह्म एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा की, और फिर भी मृत्यु रुद्र गजबयो, और इससे 7 गुना विष्णु, उससे 7 गुना शिव जी की, और फिर भी शिव की मृत्यु। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो रही है क्योंकि तुमको परम संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। इतनी भी साधना करके तुम इतनी उपलब्धि भी कर जाओगे, इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी, तो भी मरेगा अंतरे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले।